क्या सिर्फ 500 रुपये लौटाने से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है? लोग हंसे, उसे मूर्ख कहा, लेकिन ठीक 6 महीने बाद जो हुआ उसने वही लोगों का सिर शर्म से झुका दिया। कहानी पूरी सुने बिना मत जाइए, क्योंकि अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक छोटे से कस्बे में रामू नाम का चाय वाला था। उसकी दुकान बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी एक पहचान थी। रामू की चाय में स्वाद से ज़्यादा ईमानदारी मिलती है, लोग अक्सर ऐसा कहते। रोज़ की तरह एक सुबह दुकान पर खूब भीड़ थी। चाय बनाते बनाते रामू की नज़र एक पुराने चमड़े के बटुए पर पड़ी जो नीचे गिरी थी। उसने खोला। अंदर से 500 रुपये का एक नोट, कुछ ज़रूरी कागज़ और एक पुरानी तस्वीर थी। पास खड़े लोगों ने कहा, अरे रामू, सिर्फ 500 रुपये हैं, रख ले, किसे पता चलेगा। लेकिन रामू मुस्कुराया। रुपये कम हैं, लेकिन किसी की उम्मीद इससे कहीं ज़्यादा बड़ी हो सकती है। यहीं से कहानी बदलने लगती है। रामू ने पूरे बाजार में बटुए के मालिक को ढूंढना शुरू कर दिया। 3 घंटे बाद उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क किनारे परेशान बैठे मिले। रामू ने पूछा, क्या आपका कोई बटुआ खो गया है? बुजुर्ग की आंखों में उम्मीद लौट आई। उन्होंने बटुए का रंग, अंदर की तस्वीर और कागजों का पूरा विवरण बता दिया। रामू ने बिना एक पल गंवाए बटुआ उन्हें लौटा दिया। बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने 500 रुपये इनाम देना चाहा। रामू ने हाथ जोड़ लिए। अगर ईमानदारी की भी कीमत तय हो जाए तो फिर ईमानदारी बचेगी कहाँ? बाजार के लोग फिर हंस पड़े। देखो कितना सीधा है, 500 भी नहीं लिए। बुजुर्ग चुपचाप चले गए। 6 महीने बीत गए। एक दिन कस्बे में खबर फैली कि शहर की एक बड़ी कंपनी यहाँ नया फूड प्लाजा खोलने वाली है। सभी दुकानदार उत्साहित थे। उसी दोपहर कई बड़ी गाड़ियाँ रामू की छोटी सी दुकान के सामने आकर रुकी। उनमें से एक शख्स उतरा। रामू ने गौर से देखा, ये वही बुजुर्ग थे, लेकिन इस बार वे साधारण कपड़ों में नहीं, बल्कि कंपनी के मालिक के रूप में आए थे। उन्होंने रामू को देखते ही हाथ मिलाया और मुस्कुरा कर कहा, रामू, उस दिन तुमने मुझे सिर्फ बटुआ नहीं लौटाया था, तुमने मेरा इंसानों पर से उठता हुआ भरोसा लौटा दिया था। रामू ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने पूरी भीड़ के सामने घोषणा की, आज से इस नए फूड प्लाजा की सबसे पहली और सबसे बड़ी चाय की दुकान रामू की होगी। पूरा बाजार स्तब्ध रह गया। जो लोग उसे मूर्ख कह रहे थे, आज वही सबसे जोर से तालियां बजा रहे थे। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, भगवान, आपने देर की, लेकिन न्याय बहुत सुंदर किया। दोस्तों, ईमानदारी का इनाम हमेशा पैसों में नहीं मिलता। कभी सम्मान के रूप में, कभी विश्वास के रूप में और कभी ज़िंदगी बदल देने वाले अवसर के रूप में मिलता है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपका अच्छा काम किसी ने नहीं देखा। इंसान चाहे भूल जाए, लेकिन समय और भगवान कभी नहीं भूलते। अगर आपको भी लगता है कि ईमानदारी आज भी सबसे बड़ी दौलत है, तो इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।